जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इतिहास के मॉडल पेपर को देखेंगे, बिहार का जो जारी किया गया है। तो उसको हम लोग 100 क्वेश्चन में से देखेंगे कितना क्वेश्चन का जवाब हम सही कर पाते हैं। आप लोग मिलाते चलेंगे। ये मॉडल पेपर है जो कि बिहार बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है, ठीक है। तो हम लोग इसको 100 क्वेश्चन है जिसमें से 99 क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल सही होगा मेरी तरफ से। बाकी आप लोग इसको एक बार मिला लेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। चार्ल्स मैसन ने 1826 में सर्वप्रथम किस टीले का उल्लेख किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, उन्होंने उल्लेख किया था हड़प्पा का। तो एक का ए। दूसरा देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला? देखिए, इसमें जो आपका क्वेश्चन दिया है, जो ऑप्शन दिया है यहाँ पे, इसमें से कोई भी सही नहीं है। सही ऑप्शन है दयाराम साहनी। तो दयाराम साहनी सही ऑप्शन है, बाकी इसमें दिया नहीं है। तो हाँ, खैर इसका ऑप्शन उत्तर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? तो उन्होंने हड़प्पा में उत्खनन करवाया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, हड़प्पा। उसके बाद सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा कहाँ से मिला है? गोदीवाड़ा मतलब होता है जहाँ जहाज बनाए जाते हैं, और लोथल वैसा इलाका था जो समुद्र से सटा हुआ था, यह गुजरात में था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, लोथल। 5, लोथल कहाँ स्थित है? अभी बताया, लोथल गुजरात में स्थित है। ए, गुजरात। उसके बाद देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में सिंधु नदी के किनारे कौन सा स्थित सिंधु नदी के किनारे कौन सा स्थित था? सिंधु नदी के किनारे आपका ये मोहनजोदड़ो जो शहर है वही स्थित था। एक मिनट, ये यहाँ से हो जाएगा ए, मोहनजोदड़ो। उसके बाद आगे देखते हैं। भारतीय पुरातत्व के पिता कौन कहे जाते हैं? तो भारतीय पुरातत्व के पिता कहे जाते हैं कनिंघम। ए, कनिंघम। उसके बाद 8, हड़प्पा सभ्यता के काल में रावी नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित था? रावी नदी के किनारे था हड़प्पा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, हड़प्पा। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ पाए? स्नानागार का अर्थ है नहाने वाला जगह। तो ये पाए गए थे मोहनजोदड़ो में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। उसके बाद कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी 84 में। ए, सही उत्तर 84 हो जाएगा। उसके बाद आगे, फूट डालकर विजय प्राप्त करने का सर्वप्रथम कार्य किसने किया था? तो फूट डालकर विजय प्राप्त करने का काम किया था अजातशत्रु ने। तो यहाँ इसका उत्तर हो जाएगा ए, अजातशत्रु। सर्वप्रथम हुणों को परास्त करने का श्रेय किसको दिया जाता है? हुणा एक्चुअली में वो चाइना के लोग थे, तो उसको परास्त करने का श्रेय दिया जाता है स्कंदगुप्त को। बी, स्कंदगुप्त। 13, किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? तो सही उत्तर है इसका डी, 13वां शिलालेख। उसके बाद कौटिल्य द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम क्या है? कौटिल्य द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम है अर्थशास्त्र, जिसमें अर्थशास्त्र के बारे में कुछ नहीं लिखा है, केवल प्रशासन के बारे में लिखा है, मौर्य वंश के प्रशासन के बारे में। उसके बाद निम्नलिखित में से मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई कौन सी पुस्तक है? इंडिका। बी में इंडिका है, तो इंडिका सही हो जाएगा इसका बी। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? तो अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक हैं कालिदास। कालिदास ए। तो अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? कालिदास। प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? प्रयाग प्रशस्ति का संबंध है समुद्रगुप्त से। समुद्रगुप्त बी। उसके बाद समुद्रगुप्त बी के बाद अर्थशास्त्र एवं इंडिका में किस राजवंश की जानकारी मिलता है? तो मौर्य वंश। ए, मौर्य वंश। उसके बाद उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो 108। ए, 108। फाहियान किसके शासनकाल में किसके शासनकाल में भारत आया था? फाहियान आया था चंद्रगुप्त, ये जो विक्रमादित्य लिखा है ना, इसी के शासनकाल में, ठीक है। उसके बाद 21, मेगास्थनीज कौन था? तो ये राजदूत था एक, यहाँ लिखा है राजदूत। मेगास्थनीज एक राजदूत था। पंचशील वाले सिक्के बने होते थे। पंचशील वाले सिक्के चांदी के बने होते थे। तो यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद भीष्म को और क्या कहा जाता था? तो भीष्म को कहा जाता था गंगा पुत्र कहा जाता था। अभिमन्यु किसका पुत्र था? अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र था। तो यहाँ हो जाएगा बी, अर्जुन। उसके बाद द्रौपदी को स्वयंवर में किसने जीता? द्रौपदी को स्वयंवर में जीता अर्जुन ने। बी, अर्जुन। कौरवों की संख्या कितनी है? तो कौरवों की संख्या है 100।
कौरवों की संख्या कितनी है? 100, तो ये हो जाएगा ए 100। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में हुई थी, ए। उसके बाद देखते हैं ऋग्वैदिक लोग किसकी पूजा करते थे? तो ऋग्वैदिक लोग शिव की पूजा करते थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा शिव। नहीं, ऋग्वैदिक लोग एक्चुअली शिव गलत है, इसका सही उत्तर हो जाएगा विष्णु। उसके बाद आगे देखते हैं नाथ मुनि का संबंध किससे है? तो नाथ मुनि का संबंध है वैष्णव धर्म से, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद सूत पिटक किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, बुद्धिज्म, ए। उसके बाद देखते हैं महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ, बी। प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के समय हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी अजातशत्रु के शासक के शासनकाल में, ठीक है। उसके बाद महावीर ने पारसनाथ के सिद्धांतों में कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा? उन्होंने जोड़ा था ब्रह्मचर्य का सिद्धांत, तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की? अशोक ने किया था धर्म का, धम्म, ये धर्म नहीं धम्म है, अशोक ने किया था, ठीक है। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? बुद्ध चरित्र की रचना की थी बाणभट्ट ने। नहीं, बुद्ध चरित्र की रचना गलत है, बाणभट्ट, अश्वघोष ने, बी सही उत्तर हो जाएगा इसका। बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष ने की थी। उसके बाद प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र, इसका सही उत्तर है पाटलिपुत्र। एक्चुअली मैंने इसका सबका आंसर पहले से ही लिख लिया है ताकि मैं बीच में फंसूँ नहीं, कभी कभी एक आधा इधर उधर हो जा रहा है, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। 37 नंबर, पावापुरी का संबंध किस राज्य से है, किस धर्म से है? तो पावापुरी का संबंध बिहार में ही है पावापुरी, और ये जैन धर्म से संबंधित है। उसके बाद कादम्बरी की लेखक कौन है? कादम्बरी के लेखक है बाणभट्ट, ठीक है, तो ये इसका ए हो जाएगा बाणभट्ट। बासवाना किस आंदोलन के कौन सा आंदोलन शुरुआत किए थे? तो शैव, इसका हो जाएगा बी, शैव आंदोलन। आईने अकबरी कितने भागों में बांटा गया है? तो आईने अकबरी 5 भागों में बांटा गया है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 5। आईने अकबरी भारत के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया था? तो आईने अकबरी के अनुसार भूमि को 4 भागों में बांटा गया था, तो हो जाएगा 4 पार्ट्स, बी 4 भागों में। टोडरमल अकबर के दरबार में क्या था? वित्त मंत्री था। उसके बाद आईने अकबरी में किसके शासक काल का वर्णन है? अकबर के शासक काल का। आईने अकबरी अकबर के शासनकाल का। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में। और ताजमहल आगरा में। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में। उसके बाद हुमायूं नामा की अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? इसका सही उत्तर है ए.एस. बेवरिज, ए.एस. बेवरिज। मुगल दरबार में अभिवादन के तरीका निम्न में से कौन सा है? सभी, सिजदा, कार्निश, पायबोस, सभी। उसके बाद अकबर ने दीन इलाही की शुरुआत कब की थी? तो 1581 में, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1581। आगे गुलबदन बेगम कौन थी? तो वो थी एक लेखिका, गुलबदन बेगम एक लेखिका थी। मुगल चित्रकला किसके समय चरमोत्कर्ष पर था? इसका सही उत्तर हो जाएगा जहांगीर, जहांगीर के समय में मुगल पेंटिंग अपने पीक पे था। तुजुके जहांगीरी किसने लिखी थी? तुजुके जहांगीरी लिखा था जहांगीर खुद से, तो इसका उत्तर हो जाएगा 50 का सी, जहांगीर खुद से। उसके बाद मुमताज महल किसकी पुत्री थी? तो असफ खान, ए। मुमताज महल किसकी पुत्री थी? असफ खान, ए। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ? दक्कन में बिताया था, तो हो जाएगा दक्षिण भारत। 53। पानीपत की लड़ाई में पहले में किसकी हार हुई थी? पहले में हुई थी इब्राहिम लोदी की हार, दूसरे में हेमू की हार, तो पहले में इब्राहिम लोदी। किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह विशेष तौर पर जाना जाता है? तो शेरशाह जाना जाता है बाजार नियंत्रण बहुत अच्छे से उसने किया था। ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था? ये तो सबको पता होगा, ताजमहल मुमताज की याद में बनवाया गया था। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो हुमायूं का मकबरा स्थित है दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में।
हरिहर और बुक्का ने विजयनगर की स्थापना कब की? 1336। 1336। उसके बाद हम्पी किस राज्य में से संबंधित है? तो हम्पी संबंधित है विजयनगर से। आगे बढ़ते हैं। अयंगर व्यवस्था संबंधित थी। अयंगर व्यवस्था किससे संबंधित थी? एक मिनट। अयंगर व्यवस्था किससे संबंधित थी? मुगल से। तो मुगल साम्राज्य से इसका सही उत्तर हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य द्वारा सेवा के लिए दिए जाने वाला क्या कहलाता था भूमि? तो वो कहलाता था जागीर। सही उत्तर क्या हो जाएगा? जागीर। विजयनगर में मंदिर के प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं? गोपुरम। सही उत्तर हो जाएगा बी, गोपुरम। महाराष्ट्र के संत कौन थे? महाराष्ट्र के संत थे तुकाराम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। दादू का संबंध कहाँ से था? दादू का संबंध एक्चुअली महाराष्ट्र से ही था, जहाँ से तुकाराम थे वहीं से दादू भी थे। शंकराचार्य का मत है अद्वैतवाद, बी। उसके बाद काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ? काशी में मीरा का जन्म हुआ था, मीरा। नानक का जन्म कहाँ हुआ था? नानक का जन्म जहाँ ये दिया है ना चारों, इसमें कैसे कहीं नहीं हुआ था। उनका जन्म तो पाकिस्तान में हुआ था। खैर मुझे पता नहीं है, आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, आगे। अजमेर स्थित मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर सर्वप्रथम कौन सुल्तान आया? अकबर आया था सर्वप्रथम। ठीक है, तो अकबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। तहकीके हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत है? तहकीके हिंद में अल बिरूनी इसको किया था, अल बिरूनी का यात्रा वृत्तांत है। किस यात्री ने यात्रा पर जाने के लिए अपने घर को छोड़ा? तो यात्री पर जाने के लिए अपने घर को जो छोड़ा था वो इसमें है नहीं, उसका नाम है इब्न बतूता। इब्न बतूता। ठीक है, आगे। कैप्टन हॉकिंस का संबंध किस देश से है? तो पुर्तगाल नहीं, इंग्लैंड। मद्रास में मुनरो ने भूमि की व्यवस्था के लिए कौन सी लगाई? पहले स्थायी बंदोबस्त, फिर रैयतवड़ी। तो ए रैयतवड़ी, और उसके बाद महालवड़ी जो कि राजस्थान की तरफ लगाई गई थी, पंजाब की तरफ। स्थायी बंदोबस्त किस स्थान से जुड़ा हुआ है? बंगाल से। 93 में इसे लगाया गया था। फ्रांसिस बुकानन कौन था? फ्रांसिस बुकानन एक सर्वेक्षक था जो कि राजमहल की पहाड़ियों की सर्वेक्षण करने के लिए आया था। संथाल विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? संथाल विद्रोह का संबंध है बंगाल के राज्य से। उस समय का बंगाल, आज का बिहार, उड़ीसा और पूरा पूर्वोत्तर भारत सब। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है थोड़ा सा भी। बिरसा मुंडा ने कौन सा विद्रोह किया था? तो बिरसा मुंडा संथाल विद्रोह इसका सही उत्तर हो जाएगा, संथाल रिवोल्ट। ठीक है, आगे। सिद्धू कान्हू का संबंध किस विद्रोह से है? संथाल विद्रोह। संथाल रिवोल्ट। तो संथाल रिवोल्ट इसका भी उत्तर हो जाएगा। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसको दिया जाता है? बंगाल में स्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय जो है वो लॉर्ड कर्जन को दिया जाता, लॉर्ड कॉर्नवालिस को दिया जाता है, कॉर्नवालिस। उसके बाद 78, बेगम हजरत महल ने 1897 में विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था? अवध से, क्योंकि दिल्ली से कौन किया था बोलिए? तो दिल्ली से किया था ये बहादुर शाह जफर द्वितीय। बिहार से ये जो इधर के जगदीशपुर के वो थे जमींदार, उनका नाम था वीर कुंवर सिंह। और अवध, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, और अवध से बेगम हजरत महल। किसने 1857 के विद्रोह को सर्वप्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? वीडी सावरकर इसका सही उत्तर हो जाएगा, डी वीडी सावरकर। आगे देखते हैं। बहादुर शाह जफर को कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया गया था लाल किले से। इसका सही उत्तर हो जाएगा लाल किला। 81 नंबर। व्यपगत का सिद्धांत किसने दिया था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सिद्धांत दिया था डलहौजी ने। तो डलहौजी कहाँ पे है? ए नंबर पे। 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है बॉम्बे को, यानी कि बम्बई, यानी कि आज का मुंबई। विक्टोरिया मेमोरियल किस शहर में है? विक्टोरिया मेमोरियल है कोलकाता में। और फोर्ट विलियम कोलकाता में।
उसके बाद इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? इंडिया गेट का निर्माण हुआ था 1921 में, चौरा चौरी के 1 साल पहले। ठीक है, आगे वास्को डी गामा भारत में सबसे पहले कहाँ आया था? वास्को डी गामा भारत में आया था कालीकट में, क्योंकि कालीकट इसमें नहीं है तो आप लोग कलकत्ता नहीं मारिएगा, कालीकट मालाबार तट केरल की तरफ है, इसका सही उत्तर हो जाएगा कालीकट। इनमें से कोई नहीं, इसका सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं, तो ये इसका डी सही उत्तर हो गया। आगे देखते हैं, अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी? देखिए जो हुई थी जनगणना वो हुई थी 1881 में, तो इसमें है ही नहीं, तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। उसके बाद आगे 86-87 नंबर देखते हैं, चौरा चौरी किस राज्य से संबंधित है? चौरा चौरी संबंधित है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में जगह का नाम है चौरा चौरी। 1917 में गांधी जी ने किसके अनुरोध पर चंपारण गए थे और उन्होंने आंदोलन चलाया था? राजकुमार शुक्ल, इस व्यक्ति का नाम याद रखेंगे आप लोग, हमेशा आता है। जलियांवाला बाग भारत के किस राज्य में है? जलियांवाला बाग भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो उसका उत्तर हो जाएगा पंजाब। काला कानून किसे कहा गया था? काला कानून कहा गया था रॉलेट एक्ट को, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? रॉलेट एक्ट। स्वराज दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? स्वराज दल की स्थापना हुई थी 1923 में। स्वराज दल की स्थापना 1923, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1923। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1942, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने किसका गठन किया था? तो आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद हिंद फौज। 1938 से 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? देखिए 1938 से 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, सीधा कार्रवाई करने की धमकी दी थी किसने? मुस्लिम लीग ने, और उसने मनाया भी था प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 14 अगस्त के दिन। आगे बढ़ते हैं, स्वतंत्रता पार्टी के समय ब्रिटेन के किस दल की सरकार थी? लेबर पार्टी, लेबर पार्टी ए। स्वतंत्र भारत में अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? गोपालाचारी, तो सी गोपालाचारी। ठीक है, भारत के संविधान के पिता किसे कहा जाता है? तो भारत का संविधान को पिता को कहते हैं अंबेडकर, BR अम्बेडकर। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता किसमें निहित है? संप्रभुता निहित है संविधान में, ना ही प्रधानमंत्री, ना ही न्यायपालिका और ना ही राष्ट्रपति, संविधान में। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये आपका 100 का 100 क्वेश्चन आपका हो गया है। आप इसमें से देखेंगे और एक भी गलती अगर मैंने बता दिया होगा गलती से तो आप उसको कमेंट में ज़रूर बताएंगे, और ऐसे ही वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप लोग कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। हर विषय का मैं अपलोड कर दूंगा जो मुझसे हो सकेगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।